ये 2019 का यूपी टेट का प्राइमरी का पेपर है जिसे हम हल करने वाले हैं और जिसका ये हिंदी वाला पोर्शन है। इसका पहला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से दूसरी भाषा में बदल करके प्रयोग में आते हैं। पहला विकल्प है इसका खेत, दूसरा है प्रभु, तीसरा है नाथ, चौथा है त्रिपुटी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला, यानी खेत जो है तद्भव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, यानी हमारे देश का शब्द है, इसकी उत्पत्ति हमारे ही देश में हुई है। लाश नहीं होगा, औरत ये भी नहीं होगा, पतलून ये भी विदेशी है, धड़ाम ये शब्द जो है हमारा देशज या इसकी उत्पत्ति हमारे देश से हुई है। सही उत्तर हो जाएगा चौथा विकल्प। अगला प्रश्न है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ। इसका पहला है मिथ्या आडंबर, ये नहीं होगा। अधिक पाने की लालसा, ये भी नहीं होगा। योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, ये भी नहीं होगा। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, ये इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि विकल्प संख्या चौथा सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला है ऋग प्लस वेद, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेष को आप इग्नोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आप बीती शब्द में समास। पहला है द्वंद्व समास, नहीं होगा। दूसरा है द्विगु समास, ये भी नहीं होगा क्योंकि द्विगु में जो है संख्या बोधक होता है। तीसरा है तत्पुरुष समास, यही होगा। और चौथा कर्मधारय भी नहीं होगा, तीसरा वाला विकल्प होगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, घोंसले में चिड़िया में कौन सा कारक है। तो घोंसले में चिड़िया में कारक पूछा है, संबंध कारक नहीं होगा, संप्रदान भी नहीं होगा, अधिकरण कारक होगा, यानी विकल्प इसका हो जाएगा तीसरा सही। अगला प्रश्न होगा आपका ये गद्यांश है कि गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही वह वाद की विशेषता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से इनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर की निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जनसेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर लिए। चलिए अब इस गद्यांश के आधार पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं कहाँ तक। इसका उत्तर हमने देखो यहाँ पर दिखा दिया है, ये अंडरलाइन पर ध्यान देंगे आप कि राजनीतिक क्षेत्र तक। सही है, तो इसका सही उत्तर पहला विकल्प नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा वाला विकल्प हमें यहाँ से मिल गया उत्तर, ये वाला सही है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। तो ये भी विकल्प का उत्तर हम देखो गद्यांश में दिखा दे रहे हैं किसे बताया गया है। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व, ये अंडरलाइन देखें, ये आ गया, समन्वय मिलता है, यही इसकी विशेषता है। तो अब इसका उत्तर हम देख लेते हैं। पहला है जनसेवा और अध्यात्म, नहीं होगा। दूसरा ईश्वर निष्ठा, मन की निर्मलता, ये भी नहीं। तीसरा भी नहीं। चौथा विकल्प राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को जो है गांधीवाद में या गांधीवाद का आधार बताया गया है। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं। पहला है भगवती चरण, नहीं। रांगे राघव, नहीं, ये नहीं होंगे। दूसरा भगवती चरण वर्मा, नहीं। तीसरा नागार्जुनी जो है कनुप्रिया के रचनाकार हैं, सही विकल्प हो जाएगा तीसरा। प्रश्न संख्या 40 है, प्लुत स्वर कौन सा होता है या कौन सा है। तो वैसे तो सभी ये ओम हैं, लेकिन बिगड़े हुए रूप में या बिगड़े हुए स्वरूप में है। शुद्ध रूप ओम का पहला वाला विकल्प है, ओम जिसे बोलेंगे। और प्लुत वैसे शब्दों को बोलते हैं जिनके उच्चारण में स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से
डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसका जो विकल्प है, सबसे पहले मधुबाला आई थी इनकी, फिर मधुशाला आई थी, और फिर निशा निमंत्रण, और फिर मधुकलश। तो इस क्रम के हिसाब से देखा जाए तो विकल्प तीसरा जो है, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण और मधुकलश, सही होगा इसका। अगला है सुमेल कीजिए। सुमेल करने के लिए ये प्रश्न के बारे में मैं बता दूं, ये प्रश्न में त्रुटि थी या गलत हो गया था, क्योंकि पहले नंबर पर जो दे रखा है हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये 1910 सही है। दूसरे नंबर पर जो दे रखा है आपका काशी नागरी प्रचारणी सभा, ये 1893, ये भी सही है। तीसरे नंबर पर जो है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, इस विकल्प में बी नंबर से जो हमने मिलान किया है यहाँ पर, ये 1918, ये गलत है, क्योंकि इसकी जो सही या एग्जैक्ट डेट है वो है 1836। कितनी है? 1836। तो ये प्रश्न इस तरह से डाउटफुल था, हालांकि विकल्प इनने दूसरा वाला माना था, आंसर की के हिसाब से विकल्प दूसरा माना था, जो कि गलत था। सही पूरी तरह से सही ये जब होता जब इसमें 1936 लिखा होता तब। खैर, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, ये जो तुलसीदास है ये कवि के ऊपर लिखी गई रचना है, ये एक रचना है। रचना के बारे में किसने लिखा है ये इसे? केशवदास विकल्प नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी है दूसरा विकल्प, तीसरा रामविलास शर्मा है, और चौथे हैं महादेवी वर्मा। तो ये जो तुलसीदास नामक रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखी थी, दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न है अन्या से अनन्या, ये आत्मकथा है और ये किसने लिखी? पहला विकल्प है प्रभा खेतान, दूसरा है सुषमा बेदी, तीसरा है उषा प्रियंवदा, चौथा है मन्नू भंडारी। पेपर करने वाले ने इसमें तीसरा विकल्प लगाया है, जो कि गलत है। इसका सही उत्तर प्रभा खेतान है, यानी पहला वाला विकल्प ही इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 45 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? तो ये जो वाक्य है, विकल्प ए दादू, विकल्प बी दूसरा नानक, विकल्प तीसरा रैदास और चौथा है कबीर। ये जो वाक्य है रैदास का है, तो इस नाते ये प्रश्न हो जाएगा विकल्प तीसरा वाला सही। अगला ये एक पद्यांश है और इस पद्यांश के आधार पर ही अगला के कुछ 2-3 प्रश्न होंगे। पद्यांश है, बरदंत की पंगत कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमकै घन बीच जगह छब मोतिन माल अमोलन की, घुंघरार लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निवछावर प्राण करें तुलसी बलि जाऊं ललायन बोलन की। अब देख लेते हैं प्रश्न क्या है इनके आधार पर। पहला प्रश्न है, इस पद्यांश के आधार पर इस पद्यांश पे कौन सा रस है? पहला विकल्प है वात्सल्य, दूसरा है श्रृंगार, तीसरा है शांत और चौथा है करुण। तो यहाँ पर जो है तुलसीदास प्राण निछावर कर रहे हैं, ललायन की बात आ रही है। देखिए यहाँ ललायन, ये लाल की बात है, और जहाँ किसी के ऊपर बच्चे के ऊपर जब प्यार की बात आती है तो वहाँ पर वात्सल्य हो जाता है। तो ऐसे में इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, यानी पहला वाला हो जाएगा वात्सल्य रस। अगला प्रश्न भी इसी के पद्यांश के ऊपर है, उपरोक्त पद में किस कवि का, उपरोक्त पद किस कवि का है? तो ये प्रश्न ऐसा समझ लो कोई भी लगा देता, बिल्कुल सरल है, तुलसीदास का नाम ही आ गया है। देखो हम दिखा दे रहे, ये लास्ट में यहाँ पर तुलसीदास आया है और यही पूछा है कि उपरोक्त पद किस कवि का है, तो उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला विकल्प तुलसीदास। प्रश्न 48 है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा दंत, दूसरा चा कंठ, सा तालब और शा मूर्धन। पहला वाला विकल्प जो है सा दंत, ये ही सही है, ऑप्शन पहला। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? यानी कि 3 विकल्प इसमें से शुद्ध हैं, एक अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है? चलिए देखते हैं। हिंदी में ज्ञा उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, सही है। श संयुक्त व्यंजन है, ये भी सही है। विसर्ग कंठे हैं, ये भी सही है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये गलत है, यानी कि विकल्प चौथा इसका गलत है, महाप्राण का एक साथ नहीं हो सकता। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50,
मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो लड़का करता है, ये बात सही है। दूसरा बहुवचन, इसे बाद में सोचते हैं। एक वचन नहीं है क्योंकि मेरे शब्द है, अगर मेरा लड़का होता तब एक वचन होता। और पुल्लिंग नहीं, एक वचन है मेरे लड़के, और पुल्लिंग भी है। बहुवचन ये नहीं है क्योंकि मेरे लड़के की बात, ये अकेले लड़के की बात कर रहे हैं, तो विकल्प हो जाएगा इसका दूसरा वाला। अगला प्रश्न है राम आम खाता है। मैं वाच्य का कौन सा रूप है? पहला है भाववाच्य, दूसरा है उभयवाच्य, तीसरा है कर्तव्यवाच्य और चौथा है क्रमवाच्य। इसका सही उत्तर विकल्प तीसरा है, कर्तव्यवाच्य जो है इसका है। प्रश्न संख्या 52 है रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? पहला विकल्प है रूपक, दूसरा है उत्प्रेक्षा, तीसरा है श्लेष और चौथा है उपमा। सही उत्तर है इसका श्लेष, यानी कि तीसरा विकल्प सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? पहला है चाँद, दूसरा है आँख, तीसरा है अंग और चौथा है अंगना। तो जो चौथा विकल्प है अंगना, यही शुद्ध है, बाकी के सब अशुद्ध लिखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 54 है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? पहला है समनिधि, दूसरा है सन्निधि, तीसरा है सन्निधि और चौथा भी सन्निधि है बिंदी लगा करके। लेकिन इस जो शुद्ध लिखा जाता है वो जो तीसरा वाला विकल्प है वो सही है, ये लिखा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? समय व अवधि पर, दूसरा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, तीसरा उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर और चौथा है भाषिक नियमों के ज्ञान पर। सही उत्तर है इसका दूसरा वाला विकल्प। यदि हम समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर लेंगे तो उपचारात्मक शिक्षण जो है हमारा सफल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। हेतु है इसका, नियोजन नहीं होता है। उद्देश्य, हेतु और लक्ष्य और प्रयोजन सब एक ही बात होती हैं। किस हेतु से या किस उद्देश्य से या किस लक्ष्य से या किस प्रयोजन से, लेकिन नियोजन नहीं। नियोजन प्लानिंग होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला। अगला प्रश्न है ऋजु का विलोम शब्द होगा। ऋजु मानी होती है सीधी रेखा, एक बिल्कुल सीधा, और उसका विलोम हो जाएगा जो गोलाकार हो या वक्र में हो, दूसरा वाला, यानी त्रिकोण, सीधा, सरल, ये नहीं होंगे। इसका सही उत्तर दूसरा वक्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? पहला है दूसरा क्रमवाचक, दूसरा है वह नौकर कोई विशेषण नहीं, तीसरा है 26 पूर्णांक बोधक और चौथा है 2.5 अपूर्णांक बोधक। तो अशुद्ध पूछा है, 26 पूर्णांक है, सही है, 2.5 अपूर्णांक है, ये भी सही है, दूसरा क्रम में है तो ये भी सही है। अशुद्ध है दूसरा वाला, यानी कि विकल्प दूसरा, ये हमारे प्रश्न के हिसाब से सही होगा। अगला प्रश्न है आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो पहला है विकल्प अनिश्चयवाचक, नहीं होगा, दूसरा है प्रश्नवाचक, नहीं होगा, तीसरा है संबंधवाचक, ये भी नहीं है, चौथा होगा निजवाचक, क्योंकि आप अपने लिए कहा गया है। प्रश्न का विकल्प हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न है लास्ट होगा ये हिंदी का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पहला है कड़ी, दूसरा है शर्तों, तीसरा है संतान, चौथा है चील। तो संतान जो शब्द है वो पुल्लिंग होती है सदैव ही, यानी विकल्प तीसरा। ये हो गया आपका हिंदी वाला भाग।